हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि निफ्टी 50 में हम लोगों को पिछले 2-3 दिन से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट में तेज़ी है तो मंदी भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5 दिन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पिछले जो 2 दिन है, ठीक है, मजबूत गिरावट देखने को मिली। पिछला मतलब कल का जो दिन था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, ठीक है। एंड उसके बाद आज के दिन की भी बात करें, ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास की रफली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बाजार हमेशा इस प्रकार के मौके देते रहता है कि अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पे नीचे आते रहते हैं करके। उन स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग खास करके निफ्टी 50 से रिलेटेड ही बात यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बट हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर रहेगा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये बाय करो, वो सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपकी मर्जी। बट येस, एक नॉर्मल चीज़ें, जो एक जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए, उसको हम लोग ज़रूर कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बेसिकली अगर देखा गया, जब भी हम लोग बड़े कंपनीज़ के यहाँ पे बात करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे नाराज़ भी हो जाते हैं। बट आपको जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि काफ़ी बिगनर लोग ऐसे माहौल में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जब बाजार टॉप पे आ जाता है। उनके लिए तो सबसे बेस्ट स्टॉक यही रहते हैं, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी। अगर वो इन स्टॉक्स को नहीं होल्ड कर सकते हैं तो फिर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, मिड कैप, उनका तो मतलब डिस्कशन ही छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो स्टॉक्स कैसे करेक्ट होते हैं हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता ही है। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा कि पिछले 2 ही दिन कि अगर हम लोग बात करें, मतलब भैया आज का दिन पकड़कर बाजार यहाँ पे गिरा है, तो कितने लोग मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ने की बात यहाँ पे कर चुके हैं। इसलिए देखा गया तो इनके लिए हमेशा बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो इन सेफ स्टॉक्स में खेले। अगर यहाँ पे भी अगर वो मतलब प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी चीज़ें मतलब टॉपिक को छोड़ ही देंगे तो ठीक ही रहेगा। इसलिए देखा गया तो इन कंपनीज की हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत यहाँ पे करते हैं। जो वेल एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही, हम लोग रिस्की स्टॉक्स को बीच बीच में कवर यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े से सेफ स्टॉक्स की यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स से रिलेटेड। बाजार जब गिरता है तो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी सस्ते दाम पे देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से स्टॉक्स आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह पहला कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है। कोई नया नाम नहीं है। आज भी अगर देखेंगे तो टॉप लेवल से अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट अभी थोड़ा सा हम लोग को निचले स्तर से कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट येस, फिलहाल हम कह सकते हैं कि अगर देखेंगे कंपनी आज भी 15-20% के आसपास आपको टॉप लेवल से डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ओवरऑल इनका टारगेट क्या होता है कि आपका पैसा 5 साल में डबल करके दे करके। आप देख सकते हैं ये 5 साल में डबल करके देता है। येस, 5 साल में आप देख सकते हैं 125% के रिटर्न दिए। ऑब्वियसली पास्ट हिस्ट्री, ये फ्यूचर की वायबिलिटी कोई गारंटी तो होती नहीं है, बट फिर भी इतने सालों साल से कंपनियां काम करती है तो एक एवरेज अनुमान, एक डेटा हम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे बता दे ही देता है। एंड वो भी नेट रिटर्न से, ठीक है। नेट रिटर्न मतलब ये टॉप लेवल से इतना गिरने के बावजूद के रिटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उस हिसाब से आप चाहो तो इन कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आधा पार्ट उठा लेते हैं काफ़ी रिटर्न स्टार। कौन सा? ये वाला, कि भाई डबल हो रहा है 100% की रिटर्न। ये वाला पार्ट नहीं दिखते 5 साल। तो यस, अगर आपको सेफ्टी के हिसाब से अगर पैसे को ग्रो अगर करना है करके, तो इसी हिसाब से आप लोगों को ब्लू चिप कंपनीज ही आप लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। एंड रूल ऑफ 72 आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ 72 क्या बताता है आपको? बताता है कि कौन सा मतलब असेट क्लास में आप जा रहे हो, कहाँ पे आप पैसा रख रहे हो तो आपका पैसा डबल होगा करके। तो एफडी तो आप लोगों को 10-12 साल में डबल करके देगा, ठीक है। अभी तो रेट कट भी होने वाले हैं तो ये और भी मतलब सिचुएशन हम लोग को खराब होती हुई देखने को मिलेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एंड उस कंपैरिजन में देखा गया तो 5 साल में डबल, तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। अभी हर कोई चाहता है कि भाई मेरा पैसा तो भाई 25 दिन में ही डबल हो जाए, ठीक है। बट इतना फास्ट तो होता है नहीं। एंड अगर होगा तो रिस्क भी उतनी ही रहेगी कि पूरा पैसा भी गायब हो सकता है करके, ठीक है। पिक्चर में भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो एक सेंसिबल अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो इस कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। इन्फोसिस अभी बाकी बैलेंस शीट पीएनएल में मैं एंटर करना नहीं चाहूँगा, ऑलरेडी हम लोग को इनके बारे में पता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आज ही के दिन महाभूकंप जिस स्टॉक में हम लोग को देखने को मिला है, जो कि टॉप लेवल से 20 से 25% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कंपनी कौन सी है? एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री। यस, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। इन कंपनीज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है? हाँ, ये कंपनी डूबेंगी नहीं करके, ठीक है। बट क्या इसकी गारंटी तो नहीं बोल सकते, बट अभी एल&टी ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इतना तो रेपुटेशन और रहता ही इन कंपनीज का, टाटा ग्रुप का, इन सभी का, तो वह एक बाय डिफ़ॉल्ट एडवांटेज इनके लिए यहाँ पे बन ही जाता है। रिस्क जीरो तो नहीं बोल सकते, बट येस उतना तो हम कह सकते हैं रिस्क यहाँ पे कंपैरेटिव हम लोग को काफ़ी लो होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इनकी बैलेंस शीट पीएनएल तो आप देख ही चुके काफ़ी बार, 15-15 हज़ार करोड़ के रिजर्व से, ठीक है, मर्जर के बाद
देन लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। ठीक है, बाजार को नंबर अच्छे नहीं लगे, इस चीज़ के चलते हैमरिंग जरूर हुई है, बट ऐसा नहीं कि कंपनी के ऊपर ताला लग के बंद हो गया करके। कैश भी देख सकते हैं 2500 करोड़ का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे 60-70% प्रमोटर है, इंस्टीट्यूशन भी बड़े पैमाने के ऊपर देखने को मिल जाते हैं 20% के आसपास, एंड पब्लिक 10% के आसपास। सो अगर आप चाहो तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री को भी जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार के जो नज़ारे ना हर किसी स्टॉक में देखने को मिल जाते हैं। एंड एक बात कहना चाहूँगा, यूजुअली जो कंपनी के नंबर होते हैं ना, उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम टाइम गिरावट ही देखने को मिल जाती है। इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं खास करके ब्लू चिप कंपनी के ओर से, बट इनका एवरेज परफॉर्मेंस जो रहता है 5 साल में डबल करने का, वो समहाउ उस चीज़ को मैनेज करते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, उसका नाम है एशियन पेंट। यस, एशियन पेंट में भी वापस गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। नंबर्स तो अच्छे थे, ठीक है, फेस्टिवल का सीजन यहाँ पे था, बट फिर भी हम कह सकते हैं अभी वापस इसमें हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। 6 महीने में भी आप देख सकते हो 10% वापस नीचे, साल भर में हम कह सकते हैं ऐसे काफ़ी ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते रहता है, फिर भागते रहता है। पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहते हैं। पोजिशनल कौन सा, जो हमारा SMKC-PT जो टेक्निक है उसको भी मैं इसमें लगातार फॉलो यहाँ पे करते रहता हूँ। अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। जिनको रूल ऑफ 72 पता है, उस हिसाब से आप सभी लोगों को पता है कि जो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, वो 2-2, 2.5 साल रुक कर आपको जितना रिटर्न मिलेगा, उससे अच्छा ये है कि ऐसे कंपनीज़ में मेरा पैसा अगर 1 साल में भी अगर 12.5% अगर मुझे मिल जाता है, तो नेट रिटर्न 10% का, वो 2.5 साल में पैसा रखने से अच्छा वही रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए, तो उस हिसाब से इन स्टॉक्स का फ़ायदा हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। एंड 5 साल में अगर आप देखोगे तो ये भी पैसा यूजुअली डबल समहाउ आप लोगों को करके यहाँ पे दे ही देते हैं। तो ज़रूर आप इनके बारे में क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी एशियन पेंट में भी हम लोग ज़्यादा बातचीत यहाँ पे नहीं करेंगे। बैलेंस शीट P&L ऑलरेडी हम लोग सभी लोगों को पता ही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो नेस्ले इंडिया। पहले तो नेस्ले की तो बातचीत ही नहीं होती थी। 9,000 का स्टॉक है, काफ़ी महंगा है, बोल के 20,000 तक चला गया, मतलब डबल तो हो ही गया। ठीक है, 5 साल में डबल करके देता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 साल में 120। तो ये सारे देखिए, इंडेक्स निफ्टी 50 क्या होता है, इंडेक्स वाले ही है ना, तो इसमें जो 50 शेयर है इनका काम ही वही होता है 5 साल में एटलीस्ट एवरेज डबल करके तो दे दो करके। तो इंडेक्स का भी जो परफॉर्मेंस है 5 साल में डबल ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ, सिर्फ इंडेक्स में निवेश करेंगे तो आपको सिर्फ कैपिटल गेन यहाँ पे मिलेगा, कोई बोनस स्प्लिट ये नहीं मिलता है। इन स्टॉक्स में अगर आप जाते हैं तो बोनस स्प्लिट, डिविडेंड, वो एक एडवांटेज यहाँ पे रहता है। किसी ने अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा था कि इंडेक्स में पैसा रख देंगे, अच्छी बात है, और आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा। हाँ, बट आपको एक कॉर्पोरेट एक्शंस कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेगी, कोई कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। ये एक चीज़ हम लोगों को देख, कंपाउंडिंग मतलब ये जो बोनस स्प्लिट के चलते कॉर्पोरेट एक्शन का जो फायदा होता है, वो तो आपको इंडेक्स पे तो मिलेगा नहीं, कोई बोनस स्प्लिट तो होता नहीं है। तो वो एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी अगर देखा गया तो यहाँ पे स्प्लिट की खबर के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्टॉक में भी हम लोग को अच्छी खासी टॉप लेवल से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। रफली हम कह सकते हैं 8-9% ये भी टॉप से आप लोगों को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। सो आप चाहो तो नेस्ले इंडिया को भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, ये भी कंपनी अच्छी है। बीच में हम लोगों ने देखा था कि जब यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम लोग स्प्लिट देने जा रहे हैं, तभी भी यहाँ पे पीटी किया था। एटलीस्ट मैंने तो किया था, ऑब्वियसली मैं कोई कॉल नहीं देता हूँ कि आप करो करके, मैंने आपको सिखा के रखा हुआ है, कब करना है नहीं करना है वो आपने ही ये सारी चीज़ें खुद से जज करके स्टडी करके इंप्लीमेंट करनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अच्छा खासा क्विकली बहुत ही अच्छा खासा 12.5% के रिटर्न्स भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, मैंने 12.5 से पहले ही पैसा निकाला था, मैंने इसके पीछे का रीज़न भी बताया था। मुझे डिविडेंड मेरे अकाउंट में नहीं चाहिए था, वरना वो डिविडेंड के ऊपर 30% टैक्स मार देता है सरकार। उससे अच्छा वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% देकर मामला वहीं पे मैंने रफा दफा कर दिया था। सो ज़रूर नेस्ले को भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद HDFC बैंक। यस, डेफिनेटली HDFC बैंक खराब तो नहीं है, बट इसमें अगर देखा गया तो मैं पीटी के लिए इसको कंसिडर करते रहता हूँ। एंड अभी का माहौल बहुत ही शानदार है, इतना मस्त टॉप लेवल से यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, कोई ताला बीला तो लगेगा नहीं, नंबर्स इनके इतने भी खराब नहीं थे, बट यस बहुत ही ओवर रिएक्शन हम लोग को बाजार का भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट बाजार सुप्रीम होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो 5 साल में भी आप पिछला इससे देख सकते हो, जितना 5 साल में डबल करके देना चाहिए बिल्कुल भी नहीं करके दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं ऐसे बीच बीच में बड़े बड़े करेक्शन इसके पहले भी आए थे। सो पीटी के लिए ये एक अच्छा स्टॉक मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, 12.5% के हिसाब से यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टारगेट अचीव यहाँ पे हो जाते। पेशेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फटफट रिटर्न होकर के, चाहता तो मैं भी हूँ फटफट होकर के, बट वैसा तो होता है नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप HDFC बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग चाहे तो ICICI बैंक को जरूर रडार के ऊपर रख लेना। ये तो खामा गिर गया, HDFC ने भी गिरावट दिखा दी तो ये भी टूट गया करके। इनफैक्ट इसके नंबर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहती है बाजार को। ठीक है, 1000 के ऊपर भी एक बीच में चला गया था। ठीक है, लगभग 1043 तक चला गया था, तो ज़रूर इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। ये अभी इतना नहीं गिरा है, बट फिर भी ये जो बीच में थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ें चली है, इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे आया था।
देन बजाज फाइनेंस एज यूजुअल वापस हम लोगों को अच्छा खासा करेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टॉप लेवल से अगर आप देखोगे तो 10% वापस हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रफली अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो उससे भी ज़्यादा डाउन यहाँ पे रहेगा। सो ये हमेशा की तरह एवरग्रीन स्टॉक रहते, इसके पहले भी यहाँ पे भी गिरा था, ठीक है। अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट लगाया होगा तो वापस 12.5 बन जाते हैं, वापस गिरा तो वापस ये चीज़ें ऐसी बनती रहती है, ठीक है। एंड 5 साल में अगर देखा गया तो डबल करके देना चाहिए, तो डबल से भी अच्छा दे रहा है तो ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो इन स्टॉक्स को तो ज़रूर आप इनके बारे में विचार कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अगर देखा गया दोस्तों तो टाइटन देखा गया तो इतना कोई ज़्यादा गिरा नहीं है, बट येस बाजार में इस प्रकार का जो ड्रामा देखने को मिला इसी चीज़ के चलते टाइटन एटलीस्ट 2-3% तो नीचे आया, ठीक है। तो ये ड्रामा अगर और कंटिन्यू रहेगा तो ज़रूर टाइटन जैसी अगर कंपनी 10-12% अगर नीचे आ जाती है तो बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस रहते हैं टाइटन जैसी कंपनी इतनी गिर जाती है। अभी फिलहाल गिरा नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि खुद से तो गिरता है नहीं, ऐसा कुछ तो ड्रामा चाहिए बाजार में, तभी जाके कुछ लोग अपना माल बेच देते हैं तो ही वो चीज़ें पॉसिबल होती है। तो इसलिए इस प्रकार का ड्रामा भी अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि जो स्टॉक्स में अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं होती वो भी लोग क्या कर लेते बेच देते हैं, खास करके कमज़ोर निवेशक। तो इस चीज़ के चलते स्टॉक भी थोड़े बहुत नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। तो टाइटन भी जरूर रडार के ऊपर रख सकते हो। बजाज फाइनेंस की बात किया वैसे आप बजाज फिंसो को भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, बताने का मकसद क्या है, ये कंपनियां कोई खराब नहीं है, बट यस ये कंपनियां काफ़ी स्लो चलती है, पेशेंस रखना यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। एक बिगनर के लिए ऐसे कंपनीज में अगर वो पैसा कमाने का कोशिश अगर करेगा इनिशियल स्टेज पे और सीखने का कोशिश करेगा तो उसके लिए चीज़ें ठीक रहती है। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी चीज़ें सुनकर जाओगे कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बनता है, जो कि सच भी है, बट उधर गिरावट भी उतनी ज़बरदस्त रहती है, ठीक है। 30-40-50% आराम से उड़ जाता है, आराम से, ठीक है। तो उतना झेलने की क्षमता होनी चाहिए, वरना सिर्फ नीचे आ गया स्टॉक इसीलिए अगर एग्जिट करोगे तो फिर पैसा बनने से तो रहा नहीं, ठीक है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे देखना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आप पैनिक को झेल सकते हो तो डेफिनेटली फिर आप धीमे धीमे करके क्या कर सकते हो, मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर माइक्रो नैनो कैप की ओर यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इन स्टॉक्स को फर्दर स्टडी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।